नमस्कार साथियों, ईवीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण घातक है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: भूमि, जल एवं वायु, जैविक प्राणी, उपयुक्त सभी। तो इसको विस्तार से देखते हैं। भूमि प्रदूषण, मिट्टी का कटाव और वनों की कटाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, जो सही है। जल और वायु, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों ही पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये भी सही है। जैविक प्राणी, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और आवास विनाश के कारण जैविक प्राणियों का अस्तित्व खतरे में है, ये भी सही है। यानी कि भूमि, जल, वायु और जैविक प्राणी सभी पर्यावरण के लिए घातक है। पर्यावरण के लिए घातक डी ऑप्शन, प्रयुक्त सभी राइट आंसर है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? भूमि, जल, वायु, उपयुक्त सभी। इसको विस्तार से देखते हैं। भौतिक पर्यावरण, जिसे प्राकृतिक पर्यावरण भी कहा जाता है, में वे सभी निर्जीव तत्व शामिल होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। इसमें भूमि, जिस पर हम रहते हैं, जल, नदियाँ, झीलें, सागर आदि, और वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, शामिल हैं। ये तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर एक जटिल प्रणाली बनाते हैं जो जीवन को समर्थ देती है। सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। आशा है आप नोट्स बनाते रहिएगा और एक कॉपी में लिखते रहिएगा, जिससे आपके लिए आपके नोट्स साथ में तैयार होते रहें और साथ में आपका आंसर भी तैयार होता रहे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? जलवायु, तापमान, जीव जंतु, उच्चावचन। पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक जो होते हैं पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि। अजैविक घटक जलवायु, तापमान, मिट्टी, पानी, प्रकाश, वायु और उच्चावचन आदि। जलवायु, तापमान और जीव जंतु सभी पर्यावरण के घटक हैं, लेकिन उच्चावचन एक विशिष्ट भौतिक विशेषता है जो पर्यावरण का हिस्सा है, लेकिन इसे जैविक घटक के रूप में नहीं गिना जाता है। पर्यावरण का घटक नहीं है, वो है उच्चावचन। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न, पर्यावरण का अर्थ है जो चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर का भाग नहीं, पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पौधे नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो विकल्प ही गलत है। जो राइट ऑप्शन ए, जो चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण भूगोल के वैज्ञानिकों में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे जो पूछा है नहीं है। SR अय्यर, IG सिमंस, CC पार्क, ऑथर E सिलेमल्स। तो इसको विस्तार से देखते हैं। IG सिमंस जो हैं पर्यावरण भूगोल के एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। CG पार्क जो हैं पर्यावरण भूगोल के माने जाने विद्वान हैं। SR अय्यर यह भी भूगोल से जुड़े हुए हैं। जो ऑप्शन डी है वो एक ब्रिटिश
वेताव थे जो शहरी भूगोल क्षेत्रीय भूगोल में अपने काम के लिए जाने जाते थे, ना कि पर्यावरण भूगोल के लिए। उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण को सदैव जीवंत बनाए रखता है? ऑप्शन ए विवर्तनिक शक्तियाँ, गुरुत्व बल, बाहरी शक्तियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बाहरी शक्तियाँ, एक्सोनिक फोर्स। ये शक्तियाँ जैसे कि नदियाँ, हवा, बर्फ और लहरें पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रहती है। ये अपेक्षा और अप्रदान के माध्यम से चट्टानों को तोड़ती है, मिट्टी को स्थानांतरित करती है और भू आकृतियों को आकार देती है। यह प्रक्रिया पर्यावरण को गतिशील और जीवंत रखती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। विवर्तनिक शक्तियाँ, ये शक्तियाँ पृथ्वी के भीतर से काम करती हैं और भूकंप, जलवायु और पहाड़ों के निर्माण जैसी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। हालांकि ये भी पर्यावरण को प्रभाव करती है, लेकिन उनका प्रभाव बाहरी शक्तियों जितना निरंतर और व्यापक नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। यह एक महत्वपूर्ण बल है, लेकिन यह पर्यावरण को सीधे तौर पर जीवंत बनाए रखने में बाह्य शक्तियों जितना योगदान नहीं देता है। सृष्टि संबंधी तत्व, कॉस्मिक एलिमेंट को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? भौतिक पर्यावरण में, जैविक पर्यावरण में, सांस्कृतिक पर्यावरण में, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण इसमें वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश और बाह्य मंडल वस्तुएं। सृष्टि संबंधित तत्व जैसे ग्रह, तारे, आकाशगंगा आदि भौतिक पर्यावरण का हिस्सा है। जैविक पर्यावरण, इसमें जीवित जीव जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण, इसमें मानव निर्मित चीज़ें जैसे कि इमारतें, सड़कें, कला और संस्कृति शामिल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, भौतिक पर्यावरण। इको तंत्र के अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जलवायवीय पदार्थ, उपयुक्त सभी। तो आइए पहले हम देख लें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ होते क्या हैं। अकार्बनिक पदार्थ, ये वे पदार्थ हैं जो जीवित जीवों द्वारा नहीं बनाए जाते, जैसे कि पानी, खनिज, वायुमंडलीय गैस। कार्बनिक पदार्थ, ये वे पदार्थ हैं जो जीवित जीवों द्वारा बनाए जाते हैं या उनसे प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जलवायु कारक, ये वे कारक हैं जो एक क्षेत्र के मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे कि तापमान, वर्षा और प्रकाश। इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। वायुमंडल में ओजोन गैस की परत सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर है? ए 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर, 0 से 5 किलोमीटर। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10-50 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। अधिकांश ओजोन लगभग 90% 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच केंद्रित है।
जिसे ओजोन परत के रूप में जाना जाता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी, जिसे हम यूवी किरणें भी कहते हैं, से पृथ्वी को बचाती है। जो राइट ऑप्शन है उत्तर सी, 15 से 35 किलोमीटर। परोपजीवी कीट किस पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं? भौतिक पर्यावरण में, सांस्कृतिक पर्यावरण में, जैविक पर्यावरण में, इनमें से कोई नहीं। परोपजीवी कीट जैविक पर्यावरण में पाए जाते हैं। जैविक पर्यावरण का हिस्सा होते क्योंकि वे जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। क्योंकि वे जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। मैंने आपको पिछले प्रश्न पर भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में ऊपर डिटेल में बता दिया था, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन पर्यावरण जैविक पर्यावरण है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका ऑप्शन डी है। प्राकृतिक पर्यावरण में भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक सभी घटक शामिल होते हैं। तो राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। प्राकृतिक पर्यावरण में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी शामिल है। तीनों घटक पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। निम्न में से कौन सा पारितंत्र है? अपूर्ण पारितंत्र, स्वयं सम्मत पारितंत्र, विकृत पारितंत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, स्वयं समर्थ पारितंत्र। स्वयं समर्थ पारितंत्र एक स्वयं नियमन प्रणाली है जिसमें जीव और उनका वातावरण शामिल होते हैं। प्रकृति के किस गुण के कारण विविध पर्यावरण तत्व मिश्रित हो एक रूपता प्रदान करते हैं? पार्थिक एकता, क्षेत्रीय विविधता, संचालकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है, विभिन्न पर्यावरण तत्वों का एक साथ काम करना पार्थिक एकता कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है शेर, शासक, लोमड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो पौधे या अन्य उत्पादकों को खाते हैं। शासक एक शाकाहारी जानवर है, इसीलिए यह प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जैविक तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल। जैविक तत्वों में जल सम्मिलित नहीं है। जैविक तत्व जीवित चीज़ों को संदर्भित करते हैं, जैसे मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे। जल एक अजैविक गैर जीवित तत्व है, इसलिए ऑप्शन डी राइट ऑप्शन, डी जल। निम्न में से द्वितीयक उपभोक्ता है बिल्ली, चूहा, गिद्ध, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय उपभोक्ता वह जीव हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, इसलिए प्रश्न के अनुसार सही उत्तर बिल्ली है। बिल्ली एक मांसाहारी जीव है जो चूहे प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाती है, इसलिए द्वितीय उपभोक्ता। राइट ऑप्शन ए बिल्ली।
पर्यावरण के 100 कार्य संचालक